नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे बिहार की, यानी बिहार की राजनीति की, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आगे होना है। तो पार्टियों की क्या तैयारी चल रही है, एनडीए में क्या तैयारी चल रही है और बीजेपी किस मिशन में है। क्योंकि वैसे भी बीजेपी सालों भर चुनावी मूड में रहने वाली पार्टी है और दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब बीजेपी पूरी ताकत के साथ बिहार की तैयारी में जुट गई है। लेकिन इस बार की तैयारी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि संघ का पूरा सहयोग और साथ बीजेपी को मिल रहा है। क्योंकि काफ़ी दिनों तक संघ ने बीजेपी को छोड़ दिया था कि अपने बल पर वो आगे बढ़े, नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़े, नए लोगों को वो दायित्व दे। लेकिन जब बीच में स्थिति बदली तो फिर संघ ने कमान संभाल ली, या यूँ कह सकते हैं कि संघम शरणम गच्छामी हो गई बीजेपी। और संघ ने महाराष्ट्र में जो किया, फिर संघ के स्वयंसेवक और संघ के कार्यकर्ता दिल्ली में आकर के बीजेपी के वनवास को ख़त्म कर दिए। यानी जो पैटर्न, जो फॉर्मूला संघ ने महाराष्ट्र में अपनाया, उसी को दिल्ली में लागू किया गया तो परिणाम बिल्कुल बदल सा गया। तो अब ठीक उसी तरीके से बिहार में भी संघ के लोग काम करने में जुट गए हैं। ऐसा नहीं है कि जुटेंगे या तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि संघ कहीं भी अगर चुनाव होता है और बीजेपी के लिए संघ को करना होता है तो संघ 6 महीने 1 साल पहले से ही संघ के जो कार्यकर्ता होते हैं और संघ की जो रणनीतिकार होते हैं वो काम में लग जाते हैं। वो जो मेरे पास जानकारी है और अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक संघ ने सैकड़ों अपने स्वयंसेवकों को और कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में अभी से ही उतार दिया है। तो और साथ साथ बीजेपी की अपनी तैयारी है, क्योंकि इस बार बीजेपी की तैयारी थोड़ी अलग है। हालांकि बीजेपी के तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से बोल दिया है कि नीतीश कुमार ही नेता होंगे। यानी जो एनडीए इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी तो उसके नेता नीतीश कुमार ही होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन बीजेपी की तैयारी देखने से एक बात कम से कम मुझे समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार के साथ ये अंतिम पारी है। यानी अब आगे की जो बीजेपी की राजनीति होगी या बीजेपी के लोग चुनावी मैदान में बिहार में उतरेंगे, तो इस बार की तैयारी से ऐसा लगता है कि अब बहुत हुआ, छोटे भाई की भूमिका में बहुत रह लिए, ज़्यादा सीट ला करके भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते रहे। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। इस मोड में बीजेपी दिखाई दे रही है। इसके लिए बीजेपी कई ढंग से काम कर रही है। सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को साधने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार लगे हुए हैं। राजनीतिक जमीन का विस्तार हो, इस पर बीजेपी काम कर रही है और इसी में संघ का उसे सहयोग मिल रहा है। राजनीतिक जमीन के विस्तार का क्या मतलब है? मतलब है कि जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है, जो जातीय समीकरण है, उसमें बीजेपी के नेता और बीजेपी के रणनीतिकार ये मानते हैं कि संगठन हमारा मजबूत है, गांव-गांव तक हम हैं, सीटें हम जीतते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है कि बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतर जाए और वहां सरकार बना ले। इस तरह की परिस्थिति अभी वहां बन नहीं पाई है, क्योंकि जो जातीय समीकरण है वो पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में अभी तक बिहार में नहीं है। क्योंकि आरजेडी का अपना समीकरण है, नीतीश कुमार बाकी ओबीसी की जो जातियां हैं उसके नेता हैं। तो इसमें बीजेपी मानकर चलती है कि अगर किसी का साथ नहीं होगा तो फिर सरकार तक नहीं पहुंचा जा सकता। यही वजह है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ वहां चुनावी मैदान में उतरती रही है और फिर अपना एक समीकरण बनाकर बीजेपी उतरती है, या यूं कहे कि एनडीए उतरती है, फिर चुनाव में सफलता मिलती है, सरकार बन जाती है और अब तक की राजनीति हम देखते आ रहे हैं। लेकिन इस बार की तैयारी से बिल्कुल साफ साफ स्थिति अलग दिखाई दे रही है कि अब बहुत हुआ, बहुत पीछे चल लिए, बहुत सहयोग कर दिए, साथ साथ चलते रहे, गठबंधन की सरकार में हम शामिल होते रहे, सरकार बनाते रहे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते रहे। लेकिन अब आगे की राजनीति हमारी अलग होगी। तो तैयारी से यही कम से कम मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि अब आगे के लिए इस विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इसमें तो नीतीश कुमार ही नेता होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए के सभी लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन बीजेपी की निगाह आगे की है कि अब आगे अगर कुछ होता है तो खुद के पैर पे खड़े हो, बैसाखी की जरूरत न पड़े, यानी किसी नीतीश कुमार की आवश्यकता न हो। तब इसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। तो अब ये जो काम है इसे संघ ने अपने हाथ में ले लिया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि महाराष्ट्र में भी ये जो चर्चा चलती थी महाराष्ट्र की राजनीति की, तो कई बार ये बात आती थी कि बीजेपी की इस बार वापसी नहीं होगी, बीजेपी की स्थिति बहुत खराब होगी क्योंकि वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति अलग होगी। लेकिन संघ वहाँ 1 साल से सक्रिय था और संघ ने अपने हिसाब से काम किया। और जब दिल्ली की बारी आई तो दिल्ली
में भी संघ ने अपने हिसाब से काम किया, तो वो कौन सा हिसाब है, संघ किस ढंग से काम करता है। क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक या उसके कार्यकर्ता या उससे जुड़े हुए लोग मंच बनाएं, लाउड स्पीकर लगाएं, बैनर पोस्टर लगे, भाषणबाजी हो। इसमें संघ का कोई विश्वास नहीं, क्योंकि वैसे भी संघ राजनीतिक संगठन नहीं है। संघ के लोग काम अलग ढंग से करते हैं। संघ के जितने अनुसांगिक संगठन हैं वो सब एक साथ काम करते हैं। और आपको यहाँ बता दूं कि बीजेपी भी एक अनुसांगिक संगठन ही है, यानी जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली संघ के लिए जो संस्था है उसका नाम बीजेपी है। इस तरीके से दर्जन भर से ज्यादा संगठन है जो संघ के द्वारा संचालित है। तो सभी संगठनों के लोग लग जाते हैं। अब वो काम करने का क्या तरीका है, राजनीतिक जमीन का विस्तार कैसे हो बीजेपी के लिए बिहार में राजनीतिक जमीन मजबूत कैसे हो। तो जो पैटर्न, जो फॉर्मूला महाराष्ट्र में अपनाया गया, जो दिल्ली में अपनाया गया, ठीक उसी फॉर्मूले को अपनाकर संघ के लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। वो फॉर्मूला यह है कि संघ अपने हिसाब से संरचना तय कर लेता है, एक रूपरेखा तैयार कर ली जाती है और गांव विशेष, मोहल्ले और गली को चिन्हित कर लिए जाते हैं, कार्यकर्ता तय कर दी जाते हैं जिनकी संख्या 10 से लेकर 12 तक होती है। यानी एक गांव के लिए, एक गली के लिए, एक मोहल्ले के लिए, एक सोसाइटी के लिए आप कह सकते हैं। और वहाँ वो लोग जाते हैं और 25-50 कुर्सियाँ लग जाती हैं, एक गोष्ठी होती है, संगोष्ठी होती है, संवाद वहाँ पर होता है और उसमें कहीं कोई चुनावी बात नहीं होती है, बीजेपी के पक्ष में या किसी दूसरी पार्टी के विपक्ष में बात नहीं होती है, वोट की राजनीति पर उसमें चर्चा नहीं होती है। संघ के स्वयंसेवक या कार्यकर्ता कभी नहीं वहाँ पर इकट्ठा हुए लोगों से कहते हैं कि आप चलें बीजेपी के लिए प्रचार करें, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, हम उसे ले आएँ, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मजबूत होगा, देश में एक अलग परिस्थिति बनेगी। कभी इस तरह की बात नहीं करते हैं। चुनावी माहौल में भी, चुनावी वर्ष में भी अगर वो संगोष्ठी करते हैं, गोष्ठी का आयोजन करते हैं, सेमिनार का आयोजन करते हैं, तो उसमें वो संस्कृति पर बात करेंगे, धर्म पे बात करेंगे, सामाजिक समस्या के ऊपर बात करेंगे, जातीय समस्या के ऊपर बात करेंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। साथ साथ ही बातों पर भी चर्चा करते हैं कि सनातन संस्कृति के ऊपर किस तरह के संकट मंडरा रहे हैं, उससे वो अवगत कराते हैं और कह सकते हैं कि एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और अगर दूसरे शब्दों की बात करें तो कहें कि अपने मुद्दों पर माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं और इसी में वो कामयाब भी होते हैं। और उस कामयाबी को आप महाराष्ट्र और दिल्ली में भी देख सकते हैं। जो मेरी जानकारी है कि संघ के लोगों ने इस तरीके की गोष्ठियाँ, यानी छोटी छोटी गोष्ठी 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग की, लगभग 20,000 से ज़्यादा की थी अलग अलग मोहल्लों में, गलियों में जाकर के और सोसाइटी में। और महाराष्ट्र में इसकी संख्या तो हालांकि बीजेपी के लोग ज़्यादा कहते हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि 60 से लेकर के 70,000 के आसपास संगोष्ठी संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा एक साल में की गई। और जब वो लोग करते हैं तो चिन्हित कर लेते हैं कि शिक्षकों के बीच में करें, डॉक्टर्स को बुलाएं उनके बीच में करें, किसानों के बीच में करें, मजदूरों के बीच में करें, अलग अलग जो समाज के वर्ग हैं उनके बीच में जाएं। अगर किसी जाति विशेष में जा रहे हैं तो उस जाति का प्रमुख व्यक्ति वहाँ का कौन है उसे बुलाया जाए, उसके जो सम्मानित लोग हैं उन लोगों को बुला लिया जाए। उस जाति का अगर कोई हीरो है या कोई बड़ा आदमी रहा है तो उसकी तस्वीर वहाँ लगा दी जाती है, उसको माला पहनाकर वहाँ पर पुष्पांजलि कर दी जाती है। फिर बैठ के गोष्ठी होती है और उसमें राजनीति छोड़कर बाकी सभी बातों पर चर्चा होती है। तो ये बड़ा कारगर फॉर्मूला और हथियार ये संघ का है और संघ ने इसकी शुरुआत बिहार में कर दी है। और अब बीजेपी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी में भी अब काफ़ी उत्साह है महाराष्ट्र और हरियाणा और दिल्ली के बाद कि हम अब हर जगह सफल हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी की जो टीस है वो यही है कि बिहार में हमेशा हम सहयोगी की भूमिका में रहते हैं, बैसाखी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बार मिशन बिहार को जिस तरीके से बीजेपी ने लिया है और जिस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है और जिस तरीके से नेताओं और कार्यकर्ताओं को ड्यूटी पर बीजेपी लगा रही है और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है कि लालू यादव के माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को तो जवाब मिले ही, जिस राजनीतिक समीकरण की वजह से नीतीश कुमार के साथ जाना पड़ता है, यानी उस बैसाखी की ज़रूरत पड़ती है, उसकी ज़रूरत न पड़े, इसके लिए बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। तो सोशल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग साधने पर बीजेपी जुट गई है और उस ढंग से ही अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ड्यूटी पर लगाना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे कुशवाहा समाज है या यादव समाज ही है, उसके बीच में जाना है। और बिहार में यादव, लालू यादव को छोड़कर कहीं और जाने को तैयार नहीं है, तो उसे कैसे कन्विंस किया जाए। तो उसके लिए यादव समाज के ही जो बड़े लीडर बीजेपी के हैं वहाँ ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। बीजेपी के जो यादव समाज के कार्यकर्ता हैं
वो वहाँ पर ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। और सिर्फ बिहार के नहीं होंगे, पूरे देश भर से कार्यकर्ता बीजेपी कहीं भी चुनाव हो तो वहाँ बुलाती है, हजारों की संख्या में बुलाती है, ड्यूटी पर लगाए जाते हैं उन सबों को। तो उस जाकर के उस समाज में घुस करके घर घर तक जाओ, उनको समझाओ, समझाने की कोशिश करो कि अगर आप बीजेपी के साथ आते हैं तो आप जातीय आधार पर गुमराह नहीं होंगे। अगर आपकी सहभागिता होगी तो बड़े पैमाने पर उसका लाभ मिलेगा। और ये बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम सारे उदाहरण भी पेश करते हैं कि मध्य प्रदेश में देख लो, छत्तीसगढ़ में देख लो, राजस्थान में देख लो, हरियाणा में हमने क्या किया, महाराष्ट्र में हम क्या कर रहे हैं। तो अपने राजनीतिक जमीन के विस्तार के लिए इस बार बीजेपी वहाँ काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि एनडीए को चुनाव तो वहाँ पर जीतना ही है, वहाँ सरकार गठबंधन की बनेगी ही, नीतीश कुमार उसके मुखिया हैं ही हैं, लेकिन ऐसी तैयारी करो कि अगर आगे चुनाव वहाँ पर हो तो किसी नीतीश कुमार की आवश्यकता न पड़े, यानी किसी की बैसाखी की ज़रूरत न पड़े। अपने पांव पर खड़े हो जाओ, अपने को इतना मजबूत कर लो कि किसी के साथ गठबंधन करने की ज़रूरत न पड़े, मजबूरी ना आए। लेकिन आपके मन में फिर यहाँ एक सवाल पैदा हो गया होगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी को जितनी सीटें आई थी, चाहते मोदी तो अकेले सरकार केंद्र में बना लेते, लेकिन वो मोदी की राजनीति करने का तरीका अलग था और वो दूरगामी राजनीति को देखते हुए था कि अकेले के बल पर सीटें थी लेकिन केंद्र में सरकार एनडीए की ही बनी। तो यही वजह है कि पहले से ही बीजेपी के तमाम नेता इस बात को बोल रहे हैं कि कहीं कोई संदेह ना हो, कन्फ्यूजन पैदा ना हो कि क्या नीतीश कुमार को ये छोड़ने जा रहे हैं या नीतीश कुमार क्या फिर से साथ छोड़ सकते हैं, क्या इस बार भी वो पलटू राम साबित हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति ना आए तो पहले ही घोषित कर दो कि नीतीश कुमार ही नेता हैं। लेकिन तैयारी अपनी ऐसी करो कि आगे के चुनाव में किसी के सहयोग और की आवश्यकता न पड़े, किसी बैसाखी की ज़रूरत न पड़े। और यही वजह है कि संघ ने महाराष्ट्र और दिल्ली के फॉर्मूले पर वहाँ काम करना शुरू कर दिया है और बीजेपी ने सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को साधने के लिए अभी से ही अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ड्यूटी पर लगाना शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों के नाम बाद में तय होंगे, चुनाव अभियान की रणनीति बाद में तय की जाएगी, लेकिन चुनावी रणनीति बीजेपी ने तैयार करके, यानी उसका ब्लूप्रिंट तैयार करके अपने लोगों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। यानी कम शब्दों में ये कह सकते हैं कि शायद बीजेपी ये मान कर चल रही है कि नीतीश कुमार के साथ अब ये अंतिम पारी है। अब आगे अपने को खुद इतना मजबूत कर लेंगे कि किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे चुनाव के बाद क्या होगा, इसके लिए तो वक्त का इंतजार ही करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की तैयारी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है और भविष्य की राजनीति भी अलग नज़र आ रही है। तो चलिए सियासत में फिर मिलेंगे, किसी दूसरे विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।